बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई की मांग करते हुए एक याचिका अटॉर्नी जनरल को दी गई है। जी हां, इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, दरअसल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को लेकर के टिप्पणी बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे की ओर से की गई, तो इस पूरे मामले को लेकर के राजनीति गर्मा चुकी है। जहां कुछ लोग निशिकांत दुबे की इस टिप्पणी का समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं विपक्षी दल जो है लगातार निशिकांत दुबे के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इन सब के बीच में बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि अब निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना के तहत कार्रवाई की मांग की गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ने अटॉर्नी जनरल को पत्र लिख करके अवमानना की कार्रवाई शुरू करने के लिए अनुमति मांगी है। कानून के मुताबिक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 की धारा 15B के तहत किसी व्यक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई तभी शुरू की जा सकती है जब अटॉर्नी जनरल या फिर सॉलिसिटर जनरल इसकी अनुमति देते हैं। आपको याद दिला दें कि जहां निशिकांत दुबे की ओर से ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई संजीव खन्ना के खिलाफ की गई है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने उनके इस बयान से सिरे से खारिज कर दिया है। और आपको बता दें कि बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का ये कहना है कि निशिकांत दुबे का ये बयान उनका अपना निजी बयान हो सकता है, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो वहीं दूसरी ओर तमाम विपक्षी दल ऐसे हैं, फिर चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी, वो ये कह रहे हैं कि निशिकांत दुबे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से कोर्ट के खिलाफ टिप्पणी नहीं की जा सकती। इस बीच आपको बता दें कि आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने ये कहा कि कोर्ट पर किसी भी तरीके की कोई भी टिप्पणी करे ये उचित नहीं है। सुनिए तेजस्वी यादव का ये बयान। कोर्ट पे इस तरह का टिप्पणी जो है और न्यायालय पे अगर इस तरह का कोई टिप्पणी करता है तो कंटेम्प्ट होना चाहिए। इसके अलावा कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा का बयान भी सामने आया। उन्होंने साफ तौर से कहा कि जिस तरीके से निशिकांत दुबे ने ये जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ की है, बीजेपी को इस पर फौरन एक्शन लेना चाहिए और पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करना चाहिए। खाली बयानबाजी करने से कुछ नहीं होता। सुनिए कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा का ये बयान। ये संविधान पर भारतीय जनता पार्टी और संघ का जो लगातार हमला होता है, ये उसका एक जीता जागता ज्वलंत उदाहरण है। सिर्फ किनारा कर लेने से काम नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री की मौन स्वीकृति के बगैर न धनखड़ साहब ने जो कहा वो कह सकते थे, न निशिकांत दुबे ने जो कहा वो कह सकते थे। अगर भारतीय जनता पार्टी गंभीर है इस विषय को लेकर, तो हमें ये बताएं, क्या निशिकांत दुबे को कारण बताओ नोटिस भारतीय जनता पार्टी दे रही है? क्या एक्शन लिया जा रहा है? और अगर आप एक्शन नहीं ले रहे, तो प्रधानमंत्री आपकी स्वीकृति के बगैर, एक सांसद छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता मुंह खोल ही नहीं सकता। और अगर आपकी स्वीकृति के बगैर बोल रहे हैं, तो आपकी पकड़ अब पार्टी और सरकार पे खत्म हो गई। हम भारतीय जनता पार्टी से पहले मांग कर, आप क्या एक्शन ले रहे हैं ये बताइए। ये तो सीधे सीधे संविधान पर हमला है। धमका तो रही है सुप्रीम कोर्ट को, ये इनकी आदत है, लेकिन संविधान की जो एक व्यवस्था है, चेक्स एंड बैलेंसेस की एक व्यवस्था है, आप सीधे उसको चुनौती दे रहे हैं। तो ये बिना, मैं फिर से दोहराता हूं, बिना प्रधानमंत्री की स्वीकृति के ये संभव नहीं है। और अगर उनकी स्वीकृति के बगैर हो रहा है, तो प्रधानमंत्री कमजोर हो चुके हैं। इसके अलावा बात अगर हम कांग्रेस के ही नेता केसी वेणुगोपाल की करें, तो उन्होंने तो साफ तौर से ये कह दिया कि ये जो टिप्पणी की गई है निशिकांत दुबे के हवाले से, ये सिर्फ एक टिप्पणी, एक बयान नहीं, बल्कि उन्होंने सीधे तौर पर कोर्ट की अवमानना की है। सुनिए केसी वेणुगोपाल का ये बयान। Actually, it is clearly a case of conduct of court, violation of constitutions. This is an anti-constitutional and clearly attracting the contempt of court activities. I think this cannot be taken as a lightly. One of the serious allegations has been made by a member of parliament against the Chief Justice of India. It is one of the important, very serious issue. Direct attack on judiciary. If this type of attack we never see. I think Honorable Speaker has to take action on these things. And court also has to take action on these things. Because this is clearly a contempt of court. Because now you have to understand, they are trying to threaten the judiciary also.
They are trying to threaten the judiciary also. They are trying to blackmail the judiciary also. This is the most dangerous action on democracy. You have to understand that. And same way, the persons sitting in the higher authorities also doing the same way. One side you are praising the parliament. On the other side, you are not even allowing the discussion in the parliament. You are not allowing LOP to speak 1 minute in the parliament. In this case, for attacking judiciary, you are praising parliament. On the other side, in the parliament, there is no discussion, there is no debate you are allowing. You are making parliamentary as also a mockery. Clear double standard. I think this is one of the serious issue Congress party is considering. This is a serious attack on constitutions. इसके अलावा कांग्रेस की ही नेत्री शमा मोहम्मद का बयान भी सामने आया। उन्होंने साफ तौर से कहा कि निशिकांत दुबे जैसे नेताओं के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। सुनिए शमा मोहम्मद का ये बयान। ये बहुत दुखी की बात है कि एक सांसद ऐसे कह रहे हैं कि निशिकांत दुबे जी ने कह रहे हैं कि सिविल वॉर्स यहाँ जो हो रहा है इस देश में संजीव खन्ना के वजह से है, दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि न्यायपालिका इज इंसाइटिंग रिलीजियस वॉर्स यहाँ। तो ये आप न्यायपालिका के ऊपर आक्रमण कर रहा है, उसका मतलब आप संविधान के ऊपर आक्रमण कर रहा है। मैं आज संजीव खन्ना जी से पूछना चाहती हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कि क्या कार्रवाई आप करोगे, वेदर दे विल बी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, उसके ऊपर क्या कार्रवाई आप करेंगे। और यही मेरा जो नेता राहुल गांधी हर वक्त हर समय बोल रहे कि संविधान खतरे में है, इसके वजह से, और जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई करना पड़ेगा, क्योंकि आज नहीं करोगे तो कल बहुत सारे लोग न्यायपालिका के ऊपर या चीफ जस्टिस के ऊपर आक्रमण करेंगे। गौरतलब है कि बीजेपी ने शनिवार को अपने सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा द्वारा उच्चतम न्यायालय और भारत के प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना पर की गई तीखी टिप्पणियों से खुद को अलग कर लिया है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इन टिप्पणियों को सांसदों के निजी विचार बता करके खारिज कर दिया है। दरअसल जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि बीजेपी का उसके सांसदों निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा की न्यायपालिका और प्रधान न्यायाधीश पर की गई टिप्पणियों से कोई लेना देना नहीं है। ये उनकी निजी टिप्पणियां हैं, लेकिन बीजेपी ना तो इससे सहमत है और ना ही ऐसी टिप्पणियों का कभी समर्थन करती है। बीजेपी ने पूरी तरीके से खारिज कर दी है। नड्डा ने यह भी कहा कि उन्होंने दोनों नेताओं और अन्य लोगों को ऐसी टिप्पणियां न करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हमेशा न्यायपालिका का सम्मान किया है और उसके सुझावों एवं आदेशों को सहर्ष स्वीकार किया, क्योंकि एक दल के तौर पर उनका मानना है कि शीर्ष अदालत समेत सभी अदालतें लोकतंत्र का अभिन्न अंग है। अब जिस तरीके से ये जो टिप्पणी है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से की गई है और उन्होंने साफ तौर से बीजेपी के ही सांसद निशिकांत दुबे के बयान से किनारा करके ये कह दिया कि ये उनका निजी बयान हो सकता है, लेकिन पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। तो वहीं आपको बता दें कि अभी जिस तरीके से बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई संजीव खन्ना को लेकर के जो टिप्पणी की थी उसका बवाल अभी थमा भी नहीं था कि अब निशिकांत दुबे जो है वो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त कुरैशी पर भड़क उठे और उन्होंने साफ तौर से कहा कि आप मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं बल्कि मुस्लिम आयुक्त थे। अब ये जो टिप्पणी निशिकांत दुबे की ओर से की गई है इसको लेकर के भी सियासी घमासान शुरू हो चुका है। सीधे तौर पर जिस तरीके से पिछले हफ्ते से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तमिलनाडु राज्यपाल केस को लेकर के, उसके बाद से ये विवाद गहराता जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से राष्ट्रपति और राज्यपाल की समय सीमा तय कर दी थी, जिसके बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बयान आता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकते, निर्देश नहीं दे सकते। उसके बाद से ही ये बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो गया और एक के बाद एक बयान देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।